जब टूटने लगे हौसला तो बस इतना याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मुहताज नहीं होते। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं डिजिटल जॉब लाइन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम सिर्फ बैंक को छोड़कर अन्य सभी एसएससी, पटवार, राजस्थान पुलिस, रेलवे, अदर स्टेट लेवल एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन। वर्ग, आयत, त्रिभुज, वर्ग, आयत, त्रिभुज, वर्ग, सीधी रेखाएं और घन घनाभ। इन 6 टाइप में से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला है अपने वर्ग, दूसरा है आयत, तीसरा है त्रिभुज, चौथा है वर्ग, पांचवा है सीधी रेखाएं और छठा है घन घनाभ। तो अपने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्ग से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ग। वर्ग में देखो पहला क्वेश्चन दे रहा है कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं। तो ये तो इजी सा है, इसको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4, एक बड़े वाला हो गया 5। तो इस आकृति में कुल कितने वर्ग हो जाएंगे? 5 वर्ग हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी बड़ी आकृति दे दे और अपने से उसमें पूछे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो अपने इसके लिए एक ट्रिक फॉलो करेंगे। तो अपने इसके लिए एक ट्रिक फॉलो करेंगे। अपने को क्या करना है? रो और कॉलम की संख्या लिख देनी है। रो और कॉलम की संख्या लिखेंगे और लास्ट संख्या का रो और लास्ट संख्या कॉलम का मल्टीपल कर देंगे। 4 × 3 कितना हो गया? 12। फिर एक संख्या छोड़नी है 3 और इधर से भी एक संख्या छोड़ देंगे 2, इनका भी गुणा कर देंगे। कितना आ गया? 6। फिर एक संख्या छोड़ेंगे 2, फिर एक संख्या छोड़ेंगे 1, मल्टीपल कर देंगे। कितना हो गया? 2। अपने को गुणा जब तक करना है जब तक दोनों डिजिट में से कोई भी एक संख्या 1 ना आ जाए। कोई भी एक संख्या 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे देखो ये 1 आ गया, तो इसके आगे गुणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसके बाद 0 आने वाला है और 0 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो अपना आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इनका योग कर देंगे। फिर 12 6 18 और 2 कितना हो गया? 20। तो इसके अंदर कितना आंसर आ गया? अपना 20 आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सबसे पहले अंदर वाला लेते हैं अपने। इस अंदर वाले के अंदर देखो 1 2 3 4, एक बड़े वाला हो गया 5। तो इससे कितने निकल के आए? 5। वैसे ही इससे भी कितने निकल के आएंगे? 5। वैसे ही इससे भी कितने निकल के आएंगे? 5। अब देखो एक तो देखना है अपने को खुली आंखों से और एक देखना है अपने को मन की आंखों से। एक देखेंगे अपने खुली आंखों से, एक देखेंगे मन की आंखों से। ये तो है खुली आंखों से। खुली आंखों से कितने दिखाई दिए अपने को? 15। अब देखो कहीं पे इन दोनों के जुड़ने से कोई वर्ग तो नहीं बन रहा है। ये आकृति है, ये कोई वर्ग थोड़ी है। ये वाली आकृति वर्ग थोड़ी है। तो इन दोनों के जुड़ने से कोई भी वर्ग नहीं बनेगा। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। फिर आकृति नंबर 4 देखते हैं और चेक करते हैं अभी इसके अंदर कुल कितने वर्ग हैं। तो देखो इसमें रो और कॉलम की संख्या दे देंगे 1 2 3 4। इसमें भी 1 2 3 4। लास्ट नंबर का लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 4 कितना हो गया? 16। फिर 3 × 3, 3 × 3 कितना हो गया? 9। फिर 2 × 2, 2 × 2 करें कितना हो गया? 4। फिर 1 × 1, 1 × 1 कर दें कितना हो गया?
1। आगे मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को 1 से पहले क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और 0 का किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अपना आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और इनका योग कर देंगे। 16 और 9 25 और 5 कितना हो गया, 30। तो इस बड़े वाले को, इन चारों को छोड़कर अन्य के अंदर कुल कितने स्क्वायर वर्ग बने हैं, 30 बने हैं। इसके बाद अंदर वालों में चेक करते हैं, 1 2 3 4, एक बड़े वाला हो गया 5, 1 2 3 4, तो 5 एक में है और कुल 4 है, ऐसे तो 4 5 कितने हो गए, 20। इन सब का योग कर देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 50। तो इस आकृति के अंदर कुल कितने वर्ग होंगे, 50 वर्ग हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आकृति नंबर 5 देखते हैं अपने। अब देखो इस आकृति में ये वर्ग है, इस वर्ग से कुल, इस आकृति से कुल कितने वर्ग बने हैं, 5। 1 2 3 4, एक बड़े वाला हो गया 5। वैसे ही इससे भी कितने वर्ग बनेंगे, 5। वैसे ही इससे भी कितने वर्ग बनेंगे, 5। इससे भी कितने बनेंगे, 5। इससे भी कितने बनेंगे, 5। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है अपने को कि इस वर्ग को और इस वर्ग को लेंगे अपने बड़े वाले को, तो ये एक वर्ग है जिसकी गिनती कितनी बार होगी है, 2 बार होगी है। इस एक वर्ग की गिनती कितनी बार होगी, 2 बार। लेकिन अपने को गिनती करनी कितनी बार है, 1 बार करनी है। इसलिए ऐसे ही ये वर्ग है, इसकी गिनती भी कितनी बार होगी, 2 बार। ये वर्ग है, इसकी भी गिनती कितनी बार होगी, 2 बार। ये वर्ग है, इसकी भी गिनती कितनी बार होगी, 2 बार। तो ऐसे कुल कितने वर्ग हैं जिनकी गिनती 2 बार होगी, आप कहोगे सर 4। तो ये 4 ऐसे वर्ग हैं जिनकी गिनती 2-2 बार हो रखी है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 5 10 15 20 25 में से 4 कैंसिल कर देंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 21। तो इस 5 नंबर आकृति के अंदर कुल कितने वर्ग होंगे, 5 वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 6 नंबर। ये आकृति दे रखी है और इस आकृति में उसने पूछा है कि कुल कितने वर्ग हैं। तो चेक करते हैं इसमें। देखो सबसे पहले इसको लेंगे अपने, ये जो आपको वर्ग दिखाई दे रहा है इसके अंदर देखो कुल कितने हैं, 1 2 3 4, एक बड़े वाला हो गया 5 हो गए। इसमें देखो दोबारा 1 2 3 4, एक बड़े वाला हो गया 5, तो इसमें तो हो गए 5। फिर एक ये वर्ग है, 1 2 3 4 हो गई ये, 5 प्लस 4। ठीक है, इसके बाद के अंदर देखो एक जो इस वर्ग के विकर्णों पे वर्ग बन रहा है, ये बीच में से काट के जा रहे हैं ना ऐसे, एक ये बड़ा बन गया, एक ये हो गया, तो टोटल कितने वर्ग हो गए, 10 वर्ग हो गए। दोबारा देखो 1 1 2 3 4, बड़े वाला 5, एक ये अंदर बन रहा है इनके 6, फिर 7 8 9 और एक ये बन गया अपना 10। तो इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। फिर क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन में आप देखो, सबसे पहले अपने इसको गिन लेते हैं, सबसे पहले अपने इसको गिन लेते हैं। इसमें कितने हो गए, 5। देखो मैंने अभी बताया था आपको, एक देखेंगे खुली आंखों से, एक देखेंगे मन की आंखों से। तो अब पहले चेक कर रहे हैं अपने खुली आंखों से, फिर दोबारा देखेंगे अपने मन की आंखों से। तो ये खुली आंखों से कितने बन गए, 5। इसमें भी कितने बन गए, इसमें भी कितने बन गए, 5। तो 5 प्लस 5 ये हो गए 10। अब देखो एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो यहां से 1 2 3 ये आगे, तो प्लस 3 ये कर देंगे।
ठीक है। उसके बाद में देखो एक वर्ग ये बन रहा है, ठीक है, और एक इसका अपोजिट ये बन रहा है, एक इसका अपोजिट ये वाला बन रहा है, तो दो ये हो गए। उसके बाद में देखो एक वर्ग यहां से निकल के आ रहा है, एक वर्ग ये निकल के आ गया, और ऐसे ही एक वर्ग ये निकल के आ गया, एक वर्ग ये निकल के आ गया, तो दो वर्ग हो गए ये। तो 5 और 5 10 और 5 15 और 2 कितने हो गए 17 हो गए। उसके बाद में देखो इन दोनों के जुड़ने से, अब देखो मन की आंखों से देखो, इन दोनों के जुड़ने से ये भी तो एक वर्ग बन रहा है, एक वर्ग ये बन रहा है, और ऐसे ही एक वर्ग ये बन रहा है, एक वर्ग ये बन रहा है। आया समझ में? एक वर्ग ये बन गया और एक वर्ग ये बन गया, तो टोटल ये दो वर्ग और हो गए। तो जोड़ करेंगे 5 और 5 10 और 5 15 और 4 कितना हो गया 19। तो इस आकृति नंबर 7 में कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 19। फिर बात करते हैं अपने आकृति नंबर 8 की। आकृति नंबर 8 में कुल कितने वर्ग हैं, तो इसमें देखते हैं अपने सबसे पहले अपने बीच वाले को लेंगे, इसके अंदर इस बीच वाले में काउंट करेंगे कुल कितने वर्ग हैं। इसके अंदर काउंट करेंगे तो 1 2 3 1 2 3, लास्ट नंबर का लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट नंबर का लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे तो है अपने 3 और यहाँ पे भी है 3, तो 3 इंटू 3 किया कितना आ गया 9 आ गया, 3 इंटू 3 किया कितना आ गया 9। वैसे ही एक संख्या इधर से छोड़ देंगे, एक संख्या इधर से छोड़ देंगे, तो 2 इंटू 2 किया कितना आ गया 4। फिर यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 1 कर देंगे कितना आ जाएगा 1, तो 9 और 1 10, 10 और 4 कितना हो गया 14। ये तो अपने को अंदर वाली आकृति में वर्ग मिले हैं, अंदर वाली आकृति में कुल कितने वर्ग मिले हैं अपने को 14 वर्ग मिले हैं। उसके बाद में अपने देखते हैं एक वर्ग ये हो गया 15 16 17 18, कुल कितने वर्ग हो गए 18। 4 ये हो गए 1 2 3 4, तो यहां तक पहुंच गए अपने 14 प्लस 4 कितने हो गए यहां तक 18 हो गए। आगे चेक करते हैं, देखो अब यहां से मिलेंगे, देखो खुली आंखों से अपने को इतने ही दिखाई दिए हैं, खुली आंखों से अपने को इतने ही दिखाई दिए हैं। अब देखेंगे अपने मन की आंखों से, अब देखेंगे अपने मन की आंखों से। मन की आंखों से अपने को काउंट कर करके चेक करना है कि कहीं पे कोई आकृति जुड़ने से कोई वर्ग तो नहीं बना रही है। अगर वो वर्ग बना रही है तो अपने देखते हैं 1 2 3 4 हो गई, ये प्लस 4 कर दिया। अब और देखो एक ये भी तो बन रहा है, 1 2 3 और एक ये बन गया 4। दोबारा देखो 1 2 3 और एक ये बन गया 4 ये होगी, प्लस एक सबसे बड़े वाला, एक सबसे बड़े वाला। जोड़ करते हैं 18 और 4 22 और 4 26 और एक कितना हो गया 27। इस आकृति के अंदर कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 27। ठीक है मित्रों, जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला, अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं वर्ग के बाद रेक्टेंगल, आयत। आयत को गिनना, आयत को गिनना का रूल है वो वर्ग को गिनने के रूल से थोड़ा सा हटके है। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे पहला क्वेश्चन दे रहा है अपने को, इस आकृति के अंदर, इस आकृति में कुल कितने आयत हैं। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन के अंदर
तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और वो डिपेंड किस पे करेगा, अपने ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। डिपेंड किस पे करेगा, ऑप्शन में। इसी के अंदर वो पूछ सकता है वर्ग कितने हैं, इसी में वो पूछ सकता है आयत कितनी है, और इसी में वो पूछ सकता है केवल आयत कितनी है। देखो तीन क्वेश्चन बनते हैं इसी एक क्वेश्चन से। एक तो पूछ सकता है वर्ग कितने हैं, एक पूछ सकता है आयत कितनी है, और एक पूछ सकता है केवल आयत कितनी है। ठीक है मित्रों, तो चेक करते हैं अपने। वर्ग तो मैंने बता दिया था 1 2 3 4 और एक बड़े वाला हो गया अपने 5। ठीक है, उसके बाद आयत देखते हैं अपने। आयत देखेंगे तो इसका एक रूल होता है आयत निकालने का। आयत निकालने का रूल ये होता है 1 2 रो और कॉलम की संख्या दे देंगे, फिर क्या करेंगे, जो रो है उनको भी जोड़ कर देंगे उनकी संख्याओं का, और कॉलम है उनकी संख्याओं का भी जोड़ कर देंगे। तो यहाँ पे 2 + 1 कितना हो गया 3, यहाँ पे भी 2 + 1 कितना हो गया 3। जो जोड़ आया है, जो सम आया है, उनका मल्टीपल करेंगे तो कुल आयतें निकल के आएगी। तो कुल आयतें कितनी होगी अपने पास 9 होगी। कुल आयतों की संख्या कितनी होगी अपने पास 9 होगी। अब देखो अगर वो पूछे केवल आयत बताओ, केवल आयत बताओ, तो देखो जो कुल आयत है ना, कुल आयत है उसमें से ये वर्ग घटा देंगे, ये वर्ग घटा देंगे तो केवल आयतों की संख्या कितनी बच जाएगी अपने पास 4 बच जाएगी। केवल आयतों की संख्या कितनी बचेगी अपने पास 4 बचेगी। क्यों घटाते क्यों है, क्योंकि देखो जो वर्ग होता है ना, वर्ग को अपने आयत बोल सकते हैं। वर्ग है, वर्ग को क्या बोल सकते हैं अपने आयत बोल सकते हैं। लेकिन जो आयत है ना सारे के सारे, उनको वर्ग नहीं बोल सकते। सारे के सारे वर्ग हैं उनको क्या बोल सकते हैं अपने आयत बोल सकते हैं। और सारी की सारी आयतों को कभी वर्ग नहीं बोला जा सकता। इसलिए जो वर्ग है वो तो हो गए 5। देखो किनके 1 2 3 4, एक बड़े वाला हो गया 5। अगर वो पूछे केवल आयत, तो केवल आयत इसमें 4 ही निकल के आएगी, 1 2 3 और एक ही हो गया 4। केवल आयत कितनी होगी 4। अगर वो पूछे आयतों की संख्या बताओ, तो केवल आयत कितनी है 4, और वर्ग कितने हैं, वर्ग कितने हैं 5। तो 4 + 5 कर देंगे तो आयत कुल कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो कुल आयत कितनी होगी 9 हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें देखो 1 2 3 4, 1 2, इसमें वो पूछ ले आयत की संख्या बताओ। तो आयत की संख्या निकालने के लिए रो और कॉलम की संख्या का योग कर देंगे। तो 4 और 3 7 और 9 और 1 कितना हो गया 10। यहाँ पे 1 और 2 कितना हो गया 3। तो इनका योग कर देंगे तो 10 × 3 करेंगे तो कुल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास 30 हो जाएगी। कुल आयतों की संख्या कितनी होगी 30 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 योग करेंगे। 4 और 3 7 2 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया। उसके बाद 1 और 2 3 और 3 6 4 10 और 5 15 और 6 कितना हो गया 21 हो गया। तो योग आ गया 21 और एक योग आ गया अपने पास 10। योग कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, कुल कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है तो घर पे बैठना, आराम से गिनती कर लेना, क्योंकि यहाँ पे गिनती करवानी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि रो और कॉलम की संख्या को जोड़ना है और जोड़ने के बाद क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। देखो 2 चीज पढ़ाई है मैंने अभी तक, एक पढ़ाया वर्ग, एक पढ़ाया आयत। आयत अभी अपनी कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्ग का क्या रूल था, वर्ग का रूल था कि मल्टीप्लाई करने के बाद रो और कॉलम की संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के बाद उनका योग कर देंगे। लेकिन आयत का क्या रूल है, योग करने के बाद रो और कॉलम की संख्याओं का योग करने के बाद उनका क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। बस उल्टा है, रिवर्स करना है। नेक्स्ट है अपने आकृति नंबर 4। आकृति नंबर 4 में वो पूछ रहा है कि इस आकृति में कुल कितनी आयत है, कुल कितनी आयत है। वो केवल आयत भी पूछ सकता है,
कुल आयत भी पूछ सकता है। ठीक है, दोनों निकाल के बता देता हूं मैं। पहले बात करते हैं अपने केवल आयत की। केवल आयत कितनी है? तो देखो मैं इस डायग्राम से ये वाला डायग्राम बना लेता हूं। ये वाला, सिर्फ ये एक लाइन बनाई मैंने, यहां पे सिर्फ एक लाइन बनाई। इस एक लाइन बनाने से देखो कुल कितनी आयतें निकलती है, चेक करते हैं अपने। 1 2, ठीक है, 3। यहां से कुल कितनी आयतें निकल के आ गई अपने पास? 3 निकल के आ गई, और एक ये बड़े वाली हो जाएगी 4। इस एक बॉक्स में से अगर अपने एक लाइन खींचते हैं तो यहां से कुल मिलने वाली आयतें कितनी हो जाएगी? 4। 1 2 3 और एक ही होगी 4। इस एक लाइन से कितनी आयत निकल के आई है? 4। और ऐसी कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4। एक लाइन से 4 आयत मिल रही है, तो चारों लाइनों से कुल कितनी आयत मिलेगी? 16। कुल कितनी आयतें मिलेगी? 16। तो ये तो हो गया अपने केवल आयत। तो केवल आयत कितनी होगी? 16। अगर वो पूछ ले आयत बताओ, तो देखो इस आकृति के अंदर कुल वर्ग कितने हैं? 5। इस आकृति में कुल वर्ग कितने हैं? 5। 1 2 3 4 और एक ये बड़े वाला हो गया 5। इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी है? 5। और मैंने अभी बताया था कि वर्ग को क्या पढ़ सकते हैं अपने? आयत पढ़ सकते हैं। वर्ग को क्या पढ़ सकते हैं अपने? आयत। तो केवल आयत तो होगी 16 प्लस 5 ये होगी, तो टोटल कुल आयतें कितनी होगी? 21। तो कुल आयतों की संख्या कितनी होगी अपने पास? 21 होगी। दोबारा देखो एक बार, मैं इस आकृति से एक लाइन, कोई भी एक लाइन ले लो, ये वाली लाइन लेता हूं मैं ऐसे। इस लाइन पे देखो 1 2 3 और एक ये बड़े वाली होगी 4। तो एक लाइन से कुल कितनी आयतें निकल के आ रही है? 4। एक लाइन से 4 आयतें निकल के आ रही है, और कुल लाइनें कितनी है? 4। एक लाइन से एक बंदा 4 रुपए कमा रहा है, तो 4 बंदे कितने रुपए कमाएंगे? 16। तो 4 चौका 16, केवल आयतें 16। अगर वो पूछे आयत बताओ, तो वर्ग है इसमें 5, और वर्ग को क्या पढ़ सकते हैं अपने? आयत पढ़ सकते हैं। तो 16 प्लस 5 कर देंगे तो बड़ा आंसर कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस आकृति से मैं ये वाली आकृति को निकाल लेता हूं। इस आकृति से मैंने ये वाली आकृति निकाल ली, और मैं चेक करता हूं कि एक लाइन से इस एक लाइन ये खींचने से क्या परिवर्तन आया। ठीक है, तो देखो ये लाइनें खींचने से 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ध्यान से देखना, 7 और एक बड़े वाली होगी 8। तो कुल दोनों लाइनों से कुल कितनी आयतें निकल के आई है? 8। दोनों लाइनों से कुल कितनी आयत निकल के आई है? 8। और ऐसी ही लाइन देखो, यहां से भी 2 है तो यहां से भी कितनी निकल के आएगी? 8। यहां पे भी कितनी है? 2। तो यहां से भी कितनी निकल के आएगी? 8। यहां पे भी 2 है तो यहां से भी कितनी निकल के आएगी? 8। तो 8 और 8 16, 16 और 8 24, और 8 कितना हो गया? 32। अगर वो पूछे कि केवल आयत बताओ, केवल आयत बताओ, केवल आयत तो होगी 32। अगर वो पूछे आयत बताओ, तो इन 32 के अंदर अपने कितना जोड़ देंगे? 5, क्योंकि इसमें 5 वर्ग भी बन रहे हैं। 1 2 3 और एक ही हो गया 4, और एक बड़े वाला हो गया 5। तो आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल 37। 32 प्लस 5 कर देंगे तो आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 37। दोबारा देखो एक बार, इस लाइन से 1 2 3, ये वाली होगी 4, ये वाली होगी 5, ये वाली 6, ये वाली 7 और एक बड़े वाली होगी 8। इस एक लाइन से कितने निकल के आई है? 8। एक लाइन से 8 निकल के आई है ना, ये एक और एक 2 लाइनों से, सॉरी ये दोनों लाइनों से कितने निकल के आई है? 8। तो 2 लाइन यहां से भी 8, यहां से भी 8 और यहां से भी 8। तो 8 चौका 32,
प्लस 5 कर देंगे तो 32 और 5 कितने हो गए 37। अगर वो पूछे वर्ग बताओ तो 5, अगर वो पूछे आयत बताओ तो 37, अगर वो पूछे केवल आयत बताओ तो केवल आयत कितनी हो जाएगी 32। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फिर नेक्स्ट आगे करते हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है अपना 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। इसके अंदर वो पूछ रहा है कि दी गई आकृति में कुल आयत कितनी है। तो अभी आयत का रूल मैंने क्या बताया था, 1 2 3 4 5, रो और कॉलम की संख्या दे देंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे हो गया 2। फिर क्या करना है, रो और कॉलम की संख्याओं का योग करना है। 5 4 9 3 12 2 14 और ये कितना हो गया 15। देखो ये कोई आयत नहीं है, ये एक ट्रायंगल बना रहा है तो इसको साथ में मत काउंट कर देना, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे 3 प्लस ये 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। रो और कॉलम की संख्याओं का योग, एक तो आ गया 15 और एक आ गया 3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 3 कितना हो जाएगा 45। इस आकृति में कुल आयतें कितनी होगी 45 आयत हो जाएगी। ठीक है मित्रों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर वो अपने से आयत भी पूछ सकता है और चतुर्भुज भी पूछ सकता है, क्योंकि आयत और चतुर्भुज एक जैसे ही होते हैं जैसे वर्ग और आयत होता है, उसी के अंदर ये सेम नियम लागू होगा। जितनी भी आयत है ना, सभी की सभी आयत को क्या बोलेंगे अपने चतुर्भुज बोलेंगे। सभी की सभी आयत को क्या बोलेंगे चतुर्भुज बोलेंगे, लेकिन सभी के सभी चतुर्भुज को अपने आयत नहीं बोल सकते। मेरे कहने का मतलब ये है कि आयत का और चतुर्भुज का नियम सेम लगेगा। इसमें वो पूछ रहा है इसके अंदर कुल कितने चतुर्भुज हैं, 1 2 3 4, 1 2 योग करेंगे रो और कॉलम की संख्याओं का, 2 और 1 कितना हो गया 3, यहाँ पे 4 3 7 और 9 और 1 कितना हो गया 10। तो यहाँ पे तो योग आ गया 10 और यहाँ पे योग आ गया अपना 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे 30, 10 3 है 30। तो इस डायग्राम के अंदर कुल कितने चतुर्भुज होंगे 30 होंगे। ठीक है मित्रों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा कराए गए ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आगे करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये नेक्स्ट क्लास में ट्रायंगल। थैंक यू।